हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होम टैब के अंतर्गत सेल्स ग्रुप। इसमें हमारा तीन ठो ऑप्शंस होता है। पहला होता है इंसर्ट, दूसरा होता है आपका डिलीट, तीसरा होता है फॉर्मेट। तो चलिए जान लेते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे कुल चार ऑप्शन होते हैं। पहला इंसर्ट सेल होता है, और दूसरा हमारा इंसर्ट सीट रो होता है, और तीसरा हमारा होता है इंसर्ट सीट कॉलम, फिर होता है हमारा इंसर्ट सीट। तो चलिए इसका उपयोग करने के लिए हम सबसे पहले इसमें फार्मूला लगा लेंगे, ताकि हमारा कुछ न कुछ फॉर्मेट तैयार हो जाए और वहाँ पर उसको अप्लाई करें तो दिख सके। तो यहाँ पर फार्मूला आप लोग को पता होगा रन बिटवीन का। यहाँ पर हम लोग रन बिटवीन का फार्मूला लगा लिए हैं। देन ये आपको पूछता है बॉटम और टॉप का नंबर, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। आप जितना का भी लेना चाहें ले सकते हैं। देन आपको कर देना है इंटर। इंटर करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, और कोने में आपको ऐसे कर्सर को रखना है। देन इसको खींचना है। आपको जितना रो और कॉलम में वो चाहिए उतना डाटा। यहाँ पर मैं कुछ डाटा ले लिया हूँ ताकि उसको अप्लाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं इंसर्ट का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ठो सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें फॉर्मेट बना हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारा सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है इंसर्ट सीट का। इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमें पूछता है इंसर्ट सेल राइट में करना है कि डाउन में करना है कि इधर रो करना है कि कॉलम करना है। तो हमें क्या करना है, राइट में करना है। तो देन यहाँ से आपको ओके कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा नया सेल आ चुका है, और जो यहाँ का फॉर्मेट था वो आगे निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है हमारा इंसर्ट सीट रो। अब आप जान सकते हैं कि ये 1 2 3 करके यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये होता है आपका रो। और यहाँ पर A B C D करके दिखा रहा है, ये होता है आपका कॉलम। तो चलिए हम यहाँ 5वें नंबर के रो में ऐड करते हैं एक नया रो। यहाँ पर हम नया रो ऐड करते हैं, और यहाँ पर जो फॉर्मेट हमारा बना हुआ है वहाँ गैप होना चाहिए। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारे 5वें नंबर का रो था वो आगे खिसक कर खाली हो चुका है, और वहाँ पर हमारा नया रो ऐड हो चुका है। फिर से क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, यह होता है हमारा इंसर्ट कॉलम करके। तो यहाँ पर हमारा जी करके देख सकते हैं, इसमें हमारा कुछ ना कुछ फॉर्मेट बना हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमें जी वाले में नया एक कॉलम ऐड करना है, तो हम इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस सिलेक्ट करना है कहाँ से ऐड करना है, देन इसमें क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रो और कॉलम आ चुका है, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा लास्ट वाला ऑप्शन, इसमें होता है इंसर्ट शीट का। इंसर्ट शीट में हम जैसे यहाँ पर हमारे पास एक तो सीट ओपन है, तो आप यहाँ क्लिक करके एक और सीट ओपन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पहला सीट हमारा यहाँ पर है, फिर यहाँ हमारा नया सीट ओपन हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ प्लस का निशान दिखा रहा है, यहाँ से भी आप क्लिक करके एक नया सीट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है हमारा डिलीट वाला। तो डिलीट में जैसे हमारे इंसर्ट में हम सेल का किए, रो का किए, कॉलम का किए और सीट का किए, सेम उसी प्रकार से हमारा डिलीट में होता है। तो चलिए यहाँ पर हम जो पहले से अप्लाई करवा लिए थे राइट में इंसर्ट सेल करके, वो उसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ डिलीट करने से पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है कहाँ का डिलीट करना है, देन इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। उसके बाद होता है ये हमारा जो रो होता है, ये 5वें नंबर का हम रो जो ऐड कर लिए हैं, इसको हमको डिलीट करना है। तो आपको जाना है यहाँ, और यहाँ आपको दिखा रहा होगा डिलीट सेट रो करके, तो आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर का जो हमारे 5वें नंबर का जो खाली रो था वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद देख लीजिए हमारा थर्ड नंबर का होता है डिलीट सीट कॉलम। ये हमें डिलीट सीट कॉलम करके ओपन, ये हमारा ऑप्शन ओपन नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर रो को सिलेक्ट करके रखे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर जी पर क्लिक करता हूँ, ये होता है हमारा कॉलम। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमें ये वाला ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिलीट सीट कॉलम करके ये वाला जो हमारा खाली एरिया है उसको हम हटा सकते हैं, कॉलम को हटा सकते हैं। आपको बस एक बार सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी जगह का हटाना है, उसके बाद वो अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद इसमें हमारा लास्ट आता है डिलीट सीट करके। यहाँ पर देख लीजिए हम उतना समय 3 ठो सीट ओपन किए थे। पहले वाला तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन ही रहता है, इसमें हम सेकेंड और ये थर्ड वाला किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सेकेंड वाला है इसको डिलीट करना है, तो आपको डिलीट सीट करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट का।
फॉर्मेट में हमारा सेल साइज का होता है, विजिबिलिटी होता है, अरेंज सीट का होता है और प्रोटेक्शन का होता है। तो सेल साइज में हमारा जैसे सेल का हाइट और सेल का विड्थ बढ़ाना हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है हाइट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा सेल होता है इसका अगर हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पहले तो सेल को सिलेक्ट कर लेना है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमें इसको फॉर्मेट में ही अप्लाई करवाना है तो सिर्फ फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ देख लीजिए हमारा एक्चुअल 14.5 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसको हटा देते हैं हम और इसको मैं डाल देता हूँ 19 का। 19 के बाद देन कर देता हूँ मैं यहाँ से ओके। अब आप देख सकते हैं जिसमें हमारा फॉर्मेट नहीं बना है और जिसमें हम बनाए हैं कुछ कुछ संख्या लिए हैं, उसमें का हाइट देखिए और इसमें का हाइट देखिए। यहाँ पर का हाइट पूरा बढ़ चुका है। आप रो हाइट के माध्यम से उसका हाइट बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद होता है आपका ऑटो फिट का होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो जैसा था वैसे ही वो हो जाएगा। पहले का जो एक्चुअल उसका पहले वो जितने साइज का था उतने साइज का उसका रो का हाइट हो चुका है। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है हमारा कॉलम विड्थ का। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला आता है कॉलम। तो कॉलम में देखो आपको इसका चौड़ाई बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं आपको जितना का चाहिए उतना। तो यहाँ मैं 14 का डाल दिया हूँ और मैं कर देता हूँ ओके। ये देख सकते हैं यहाँ का हमारा जो कॉलम का विड्थ था वो बढ़ चुका है और आप ऐसे इसको अप्लाई करवा सकते हैं। और उसके बाद होता है ऑटो फिट का। तो ऑटो फिट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये कॉलम का साइज मैनेज कर लेगा जितना हमारा संख्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देन यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सेल का विड्थ है वो कितना छोटा छोटा हो गया है। उसके बाद होता है हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ करके, यहाँ क्लिक करने के बाद वो आपको दिखा देगा कि आपका जो पहले वाला सेल का विड्थ था वो इतना था। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको उसके एक्चुअल पोजीशन में लाने के लिए हम कॉलम विड्थ में जाके यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कर देते हैं ओके। देख सकते हैं ये हमारा जैसे का वैसा आ चुका है। तो आप इसका उपयोग करके कॉलम का साइज, रो का हाइट, ये सब चीज़ आप बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है हमारा विजिबिलिटी। यहाँ पर हमारा दिखाता है शो एंड हाइट का। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, कम से कम 2 रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा 6 और 7 को हम सिलेक्ट कर लिए हैं। देन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले दिखा रहा है हमारा हाइट का। तो हाइट में हम क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारा 6 और 7 गायब हो चुका है, यानी हाइड हो चुका है। और यहाँ पर हमारा डायरेक्ट दिखा रहा है 5 का और 8 का, आप देख सकते हैं। तो आपको उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये जो आपका 5 वाला रो है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। देन हाइड एंड अनहाइड में क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको करना है अनहाइड रो करना है। आप देख सकते हैं इसमें का हमारा जो रो इसमें का गायब हो चुका था वो फिर से आ चुका है। फिर आगे चलते हैं। इसमें आपका कॉलम का भी है, जैसे हाइड और कॉलम करके दिखा रहा है। तो उसमें तो हम क्या किए थे, रो को किए थे, अब हम करेंगे कॉलम को। तो यहाँ पर हम जी और एच को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ अब हाइड कॉलम करके दिखा रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं डायरेक्ट हमारा F के बाद आई आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर का हमारा जो कॉलम था वो गायब हो चुका है, हाइड हो चुका है। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो गायब हुआ है तो वहाँ से आपको शिफ्ट के साथ राइट एरो की करना है। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। उसके बाद करना है आपको यहाँ अनहाइड कॉलम करना है।
आप देख सकते हैं हमारा जितना कॉलम गायब हुआ था वो फिर से आ चुका है। उसके बाद होता है हमारा सीट का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीट मौजूद है, एक तो सीट है। अगर हमें कोई सा सीट हाइड करना है तो उसके लिए हमें 2 सीट चाहिए होते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहोगे तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम एक सीट और ले लेते हैं। ये हमारा 4th सीट करके आ चुका है। अब हम इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं और ये हम कर देते हैं हाइड सीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिर्फ सीट 1 को दिखा रहा है, चौथे नंबर का सीट को नहीं दिखा रहा है। तो आपको उसको लाने के लिए फिर से वहीं जाना है, हाइड और अनहाइड में। यहाँ पर आपको करना है अनहाइड करके। ये आपका चौथा नंबर का हाइड किए थे और वो फिर से आ रहा है, ये देख सकते हैं फिर से आ गया है। आगे चलते हैं। फिर होता है ऑरेंज सीट का होता है, इसमें आपका रीनेम का दिया है। जैसे आपको ये सीट का नाम चेंज करना है, सीट का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राम करके लिख दिया हूँ। अब मैं देन कर देता हूँ एंटर। अब देख सकते हैं ये जो हमारा सीट नंबर 1 था वो राम के नाम से चेंज हो चुका है। तो रीनेम के माध्यम से आप सीट का नाम बदल सकते हैं। उसके बाद होता है मूव और कॉपी सीट करके। तो जैसे यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट है, ये देख सकते हैं हमारे पास जो फॉर्मेट है इसको हमें चेंज करना है, यानी कि कॉपी करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूव और कॉपी सीट में क्लिक करना पड़ेगा। ये जो हमारा राम नाम से है इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट ए कॉपी करके यहाँ पर आपको टिक लगा देना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं राम 2 करके बन चुका है और ये हमारा राम 1 करके है। तो यहाँ पर हमारा कॉपी बन चुका है। अब आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं सीट को यहाँ से। इसके बाद फिर हम राम पे चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद अब ये होता है हमारा टैब कलर। जैसे कि यहाँ पर हम राम लिखे हैं और यहाँ पर सीट 4 है। तो जैसे हमें राम टैब को कलर करना है, आप कोई सा भी कलर ले सकते हो। मैं यहाँ ले लेता हूँ ब्लू का, देन कर देता हूँ इसमें क्लिक। ये देख सकते हैं जो हमारा राम नाम से सीट था वो कलर हो चुका है। और जैसे आप सबको सीट को कलर करना चाहते हैं, सीट के टैब को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ कलर के माध्यम से आप कर सकते हैं। और आपको इसको हटाना पड़ेगा, जैसे कि इसमें का कलर आप हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टैब कलर में जाना है, यहाँ से कर देना है नो कलर। ये आपका कलर इसमें से हट जाएगा। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन में आपको बहुत चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है। 1 मिनट के लिए हम, जैसे कि ये राम करके है तो इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ प्रोटेक्ट सीट में आपको क्लिक करना है। जैसे कि आपको जो जो प्रोटेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल को करना है, फॉर्मेट कॉलम को करना है या तो फॉर्मेट रो को करना है, तो आपको सब चीज़ को टिक लगाना पड़ेगा, देन अप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली सबको क्लिक लगा लेना है। ये आपका बहुत समय लगेगा। इसे पासवर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम उसको ओके नहीं कर पाए थे। यहाँ पर आपको फिर से उसको दोहराना पड़ेगा। ये आपका कंफर्मेशन के लिए है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अनप्रोटेक्टेड सीट करके दिखा रहा है। अब जैसे आप इधर का ऑप्शन देखना चाहोगे तो ये सब चीज़ आपका अप्लाई नहीं हुआ रहता है। ये देख सकते हैं इसमें का आपका बहुत सारा ऑप्शन ओपन नहीं है। इसमें आप कुछ क्लिक करोगे तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा सीट है ये प्रोटेक्ट हो चुका है। और इसको हटाने के लिए आपको फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ हम 1 2 3 4 करके पासवर्ड बनाए थे, देन ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है हमारा लॉक सेल का होता है। अब जैसे सेल को लॉक करना होता है तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मली होता है, इसमें से आप लॉक कर सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड कर सकते हैं, फार्मूला डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर रूप से नहीं होता है। एक बार फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आते हैं इसमें। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल का। इसमें आप देख सकते हो आपको नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन करके दिखा रहा है।
तो जैसे आप नंबर वाले ग्रुप में क्या पढ़े थे, वहाँ पर जर्नल, नंबर, करेंसी, ये सब चीज़ को आप पढ़ चुके हो। अलाइनमेंट को भी आप पढ़ चुके हो। ये आपके फॉर्मेट को अलग से जमाने का काम करता है, उसमें नंबरिंग को मैनेज करने का काम करता है, और इसके मदद से आपका जो डाटा रहता है उसको फिल भी आप कर सकते हो। देन यहाँ से आप देख सकते हो, फिल कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज़ किस तरीके से करते हो। थैंक यू, बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको अपडेटेड वीडियो देते रहेंगे।